अब प्रश्न ये उठता है, क्या मूसा वाचा के स्थान तक पहुंच पाया जिसने पूरे इजरायलियों को लीड किया? कई सारे चमत्कार के काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। अपनी जिंदगी पूरा सेवा के लिए लगा दिया। जो जो परमेश्वर ने कहा वो सारी बातों को उसने किया। प्रश्न ये उठता है, क्या मूसा प्रतिज्ञा के स्थान पे पहुंच पाया? वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखना, आप इसमें से बहुत सारी बातों को सीख पाओगे। हो सकता है इससे पहले ये बातों को आपने सुना भी नहीं होगा। कुछ ऐसे रहस्य की बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको मूसा के विषय में कुछ बातें बता रहा हूँ। हम देखते हैं बाइबल में मूसा के विषय में। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, 40-40 दिन उपवास करके परमेश्वर के निकट रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, निकट रह के परमेश्वर से बातें करने वाला व्यक्ति था। अब परमेश्वर ने मूसा को ये बोला था कि जब ये मिस्र की गुलामी से बाहर निकलेंगे तो मैं इनको एक ऐसे स्थान से आशीषित करूंगा जिसे वाचा का स्थान कहा गया है, प्रॉमिस लैंड, कानान देश, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो ये वाचा परमेश्वर ने मूसा को और सारे इजरायलियों को दिया था। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मूसा वाचा के स्थान तक पहुंच पाया जिसने पूरे इजरायलियों को लीड किया? कई सारे चमत्कार के काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। अपनी जिंदगी पूरा सेवा के लिए लगा दिया। जो जो परमेश्वर ने कहा वो सारी बातों को उसने किया। प्रश्न ये उठता है, क्या मूसा प्रतिज्ञा के स्थान पे पहुंच पाया? तो अगर बाइबल को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तो हमें देखने मिलता है मूसा प्रतिज्ञा के स्थान पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? रीजन क्या था? ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मूसा प्रतिज्ञा के अर्थात वाचा के स्थान पर नहीं पहुंच पाया? तो हम लोगों को बारीकी से समझने की जरूरत है। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखने मिलता है गिनती की किताब, उसका 20 अध्याय 8 वचन। वहां पे परमेश्वर मूसा को इस प्रकार से कहता है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बात कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू उस चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और पशु को पिला। आप में से हर एक व्यक्ति जानता है कि इजरायलियों को कुड़कुड़ाने की आदत थी। हर बातों में वे केवल कुड़कुड़ाते थे। अब जब उनको प्यास लगती है, पानी नहीं होता है, मूसा पे कुड़कुड़ाना चालू करते हैं। जब वे मूसा पे कुड़कुड़ाते हैं तब परमेश्वर वहां पे मूसा से बात करता है कि तुझे क्या करना है? चट्टान से बात करना है। चट्टान से जैसे तू बात करेगा, चट्टान में से पानी निकल के आएगा। लेकिन ये जो घटना है हमें बाइबल में केवल एक बार देखने नहीं मिलता है। ये घटना हमें बाइबल में 2 बार देखने मिलता है। जब इजरायली गुलामी से बाहर निकलते हैं, उस समय जब उनको प्यास लगती है, उस समय भी वे मूसा पे कुड़कुड़ाने लगते और मूसा को कोसने लगते। उस समय परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं? जब इजरायली कुड़कुड़ाते पानी के लिए, उस समय परमेश्वर का मूसा के लिए क्या गाइडेंस होता है? तो निर्गमन की किताब
उसका 17 अध्याय 5 वचन में हम जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी को तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। तब मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते हुए वैसा ही किया। देखो, हमें ये देखने मिलता है परमेश्वर सबसे पहले चट्टान में मारने को कह रहे। जब इज़राइली कुड़कुड़ाते पानी के लिए, जब वो मूसा को कोसने लगते, उस समय परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुझे चट्टान पे लाठी को मारना है, जैसे तू लाठी को मारेगा उसमें से पानी निकल के आएगा। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर मूसा से कहता है, अब तू मारेगा नहीं, अब तू चट्टान से बात करेगा और जैसे तू चट्टान से बात करेगा उसमें से पानी निकल के आएगा। लेकिन वहां पे मूसा कुछ और ही चीज को कर देता है। अगर हम आगे देखते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूसा चट्टान को फिर एक बार लाठी से मारता है, क्योंकि वो इजरायलियों से परेशान हो जाता है। उनके कुड़कुड़ाहट से परेशान होने के बाद वो क्या करता है, उसके हाथ में जो लाठी होता है उसे फिर से चट्टान पे मारता है। पानी तो निकल के आता है, लेकिन वहां पे वो परमेश्वर को नाराज कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे उसको चट्टान पे लाठी मारने को नहीं कहा था, बात करने को कहा था। और इसी के कारण हम देखते मूसा वाचा के स्थान पर नहीं पहुंच पाया। पर मेरा प्रश्न यह है कि परमेश्वर क्यों मूसा से कह रहा है कि तू चट्टान को लाठी से मारेगा और जैसे तू लाठी से मारेगा उसमें से पानी बाहर निकल गया। दूसरी बार परमेश्वर मूसा से कह रहा है, अब तू चट्टान को मारेगा नहीं, परंतु उसे बात करेगा और जैसे तू बात करेगा उसमें से जल निकल के आएगा। मैं सोच रहा था कि रीजन क्या है कि परमेश्वर पहली बार चट्टान को लाठी से मारने को कह रहा है और दूसरी बार यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, अब तू मारेगा नहीं, अब तू बातें करेगा। और क्या ऐसी बात है कि परमेश्वर चट्टान से ही करने को कह रहा है? अगर परमेश्वर को पूरे इजरायलियों को पानी पिलाना था तो बाकी और भी बहुत सोर्स थे। देखो, वो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, अगर वो चाहता तो समुंदर को ही मीठा बना देता। जिसने समुंदर को दो भागा, वो परमेश्वर समुंदर के पानी को मीठा भी बना सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है। अगर उसको इजरायलियों को पानी पिलाना ही था तो आकाश के झरोकों को खोलकर भी पानी पिला सकता था। पर क्या रीजन है कि परमेश्वर वहां पे चट्टान से पानी पिलाने की बात कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उसको पहली बार चट्टान पे मारने को कहता है, पानी निकल के आती, दूसरे बार कहता है अब तू मारेगा नहीं, अब तू बात करेगा। लेकिन मूसा परेशान होकर चट्टान को मारता है और उसके कारण वो अपने बादशाह के स्थान से जाने से रह जाता है। देखो, परमेश्वर मूसा की जिंदगी से और इस चट्टान की बातों से कुछ बातें सिखाना चाह रहे, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी चीजों को करते हैं वो मीनिंगफुल होता है और उसमें कहीं न तो कहीं भविष्य में होने वाली बातें छुपी होती है। तो ये चट्टान किस चीजों को इंडिकेट कर रहा है, किस चीजों को दर्शा रहा है? इस चट्टान के द्वारा परमेश्वर क्या मैसेज देना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे? तो उसके लिए हमें सबसे पहली बातें समझना यह होगा, यह चट्टान किस चीजों को दर्शा रहा है। तो हम लोग अगर पढ़ेंगे मत्ती की किताब 21 अध्याय 42 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ ठहराया वही कोने का सिरा बना। देखो, यहाँ पे यीशु मसीह जिस चट्टान का जिक्र कर रहे हैं वो चट्टान कोई और नहीं है, खुद यीशु मसीह है। अभी आप सोचते होंगे कि पास्टर निखिल आप कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे मूसा के द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि मेरा पुत्र इस दुनिया में जब आएगा वो एक बार मार को सहेगा, पीड़ा को सहेगा। उसके बाद जो भी यीशु के निकट आएगा वो उसको मार नहीं सकता है। अगर उद्धार कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो कन्फेशन के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है 10वां अध्याय 9 वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करे और अपने
मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्रियो कि किसी भी बातों में बहको मत। सबसे पहली बात, आप जब अपने जिंदगी में यीशु को स्वीकार करते हो, जब आपका पाप क्षमा हो जाता है, स्वीकार करने के द्वारा जब आपका उद्धार होता है, उसके बाद जब आप मसीह के वचन से भटक जाते हो, पाप में जब फंस जाते हो, उसके बाद आप यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाने की कोशिश करते हो। और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। मूसा को परमेश्वर ने कहा था, पहली बार तुझे चट्टान पे मारना है, दूसरी बार चट्टान से केवल तुझे बात करना है। हम जब परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जब उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद भी जब हम पाप में चले जाते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि जब हम उद्धार पाने के बाद भी जब हम अपने जिंदगी में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के राज्य से भटक जाते हैं और परमेश्वर के वचनों को जब हम तोड़ने लगते हैं, वही चीज है जो हमें प्रतिज्ञा के स्थान से भटका देता है। आज हमारे लिए प्रतिज्ञा का स्थान कौन सा है? स्वर्ग है। उस समय इजराइलियों को परमेश्वर ने कानान देश प्रतिज्ञा के स्थान के रूप में दिया था। आज परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा का स्थान अगर कुछ दिया है, अर्थात वाचा का स्थान, वह स्वर्ग, जहां पे जाने के लिए हम सब बेकरार हैं। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा के स्थान पे पहुंचना चाहते हो तो दोबारा पाप में मत फंसो। जिस प्रकार जब मूसा ने पहली बार लाठी मारा और दूसरी बार उसको लाठी नहीं मारना था, कन्फेशन करना था, केवल उसे चट्टान से बात करना था, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों को तोड़कर चट्टान पे फिर से लाठी मारता है और उसके कारण वो अपने जिंदगी में वाचा के स्थान से भटक जाता है। आज हम भी अपने जिंदगी में जब पाप करते हैं, हमारे पाप करने के कारण हम परमेश्वर के वाचा के स्थान से भटकते जा रहे हैं। आज सोचो, क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो या आप वाचा के स्थान से भटक चुके हो? आप सोचते होगे मैंने बहुत सेवा किया, आप सोचते होगे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ किया है। आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ चीज होगा, आप बहुत कुछ दान कर चुके हो, बहुत सारे कामों को आप गिनती करके बताते होगे कि मैंने ये किया है, मैंने इस प्रकार से किया है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा भी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाओगे, आप वाचा के स्थान से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, जिस प्रकार से मूसा हो गया था। तो इस बातों के द्वारा परमेश्वर हमको यह सिखाना चाहता है, जिस प्रकार से मूसा परमेश्वर के वाचा के स्थान से भटक गया, तो मूसा की जिंदगी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के वचनों से नहीं भटकेंगे। जो जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, वो सारी बातों को सुनकर हम परमेश्वर के वाचा के स्थान में प्रवेश करेंगे। ऑल ओवर इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मूसा प्रॉमिस लैंड में इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों के विरोध में किया। पहली बार परमेश्वर ने उसे कहा था कि चट्टान पे तू मारेगा, तो इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह का दुनिया में आना होगा और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। जी उठने के बाद उद्धार हमारे कन्फेशन पे है, हमारे बोलने पे है। जैसे हम बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, हमारा उद्धार होगा। लेकिन मूसा ने उसके विपरीत किया, मूसा ने फिर चट्टान पे मारा। उसी प्रकार कई बार हमारा जब उद्धार हो जाता है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा जब हमारा उद्धार होता है, हम जब अपनी जिंदगी में फिर जब परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं, बाइबल हमें बताती है कि हम मसीह यीशु को फिर एक बार क्रूस पे मारते हैं और परमेश्वर के राज्य पे कलंक लगाते हैं, और ऐसों के लिए कोई उद्धार नहीं। समझाना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पे इस चट्टान के दृष्टांत से ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में यदि नया जन्म पाए हैं तो पाप से बचे रहे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।